श्री राम खिलाड़ी यादव जी। रहे वो ऊंची इमारतें शहर में, मगर मेरे गांव की झोपड़ी अब भी प्यासी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम स्वर्गीय माननीय नेताजी बनारस सिंह यादव को प्रणाम करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बजट भाषण के माध्यम से कुछ संवेदनशील मुद्दे और सदन के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ। सरकार इस बजट में राशि बढ़ाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में सरकार की नाक के नीचे पीला पंजा और खनन माफिया दिन रात अवैध रूप से चांदी काट रहे हैं। अध्यक्ष जी, कहने के लिए तो आप सबको, हमको गंगा मैया ने बुलाया है, जो भाषण आप देते हैं। अध्यक्ष जी, गंगा के तटों पर छल्ली किया जा रहा है, भारी मशीनों से रेत निकाली जा रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की दिखाई नहीं देता। सच तो ये जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली सरकार के संरक्षण में ये लूट बची हुई है। महोदय, गांव के कटने के कगार पर है। हम लोगों ने धरना भी दिया था, आंदोलन भी किया था। कम से कम 50 गांव हैं। 2010 में बाढ़ आई थी तो लोग अपने घर छोड़कर चले गए थे। आज स्थिति है, गंगा की धारा बदल करके एक नहर बनाई जा रही है, जिसमें गंगा का किनारा करके और रेत आके हजारों ट्रक पर डेली खोद रहे हैं। तो ये जनता के साथ अन्याय है। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं कि आप जिला प्रशासन से कहें कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। महोदय, आदमी मलाई खाता है, दूसरा सूखी रोटी, और औसत में दोनों का पेट भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन पूंजीपतियों की आय जरूर 1 ट्रिलियन की रफ्तार से बढ़ रही है। सरकार कहती है कि बेरोजगारी घटकर 2.24 हो गई है। अध्यक्ष जी, आंकड़ा देखकर तो लगता है कि प्रदेश में बेरोजगार ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या वित्त मंत्री जी मेरे साथ गुन्नों का चौराहे पर चलेंगे? वहाँ डिग्री हाथ में लिए हजारों नौजवान नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान मजदूरी करने के लिए खड़े रहते हैं। ये स्थिति इस प्रदेश की है और बहुत हालात खराब है। 9 लाख करोड़ का बजट झरोड़ा पीट रही है सरकार। लेकिन पूछना चाहता हूँ, पिछले साल के बजट का कितना हिस्सा आप खर्च कर पाए? आंकड़े गवाह हैं। शिक्षा विभाग में मात्र 62% और स्वास्थ्य विभाग में लगभग 60% ही खर्च हो पाया था। किसान नौजवान की हालत खराब है, किसान लाचार है, किसान परेशान है। खाद कहीं मिल नहीं रही। सालन सहकारी और समुद्री पर खाद की लूट होती है और व्यापारियों पर खाद अधिक रहता है तो लाइन लगानी पड़ती है। एक आधार कार्ड दे करके 2-2 कट्टे किसानों को दिए जाते हैं। ये लाचारी है किसानों की, गरीबों की। सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही है। ये स्थिति है। मेरे विधानसभा गुन्नौर में बोबराला रेलवे लाइन होने के कारण लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। हमने कई बार अनुरोध किया गया है कि एक ओवर ब्रिज बना दिया जाए, जिससे कि जाम की समस्या का समाधान हो सके। मैंने बिजली मंत्री जी से कई बार पर्सनल मिलकर भी अनुरोध किया कि गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के 70 गांव जो बिजली घर 33/11 है, जो जनपद बदायूं में पड़ता है, और 70 गांव जनपद संभल में लगते हैं, उनके तार, खम्मा, ट्रांसफार्मर, केबल के लिए परेशानी होती है। जरीफर बदायूं लोग कहते हैं कि आप बिल संभल जमा करते हैं और संभल के कहते हैं आपको बिजली जरीफर बदायूं से मिलती है। तो ऐसी स्थिति से और गरीब असहाय लोगों को निजात मिलनी चाहिए, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। आपका ध्यान 17,000 विषयों के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपना मानदेय बढ़ाने का रूप स्पष्ट नहीं किया है। शिक्षा में रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, रसोईया, आशा वर्कर हर वर्ष सड़कों पर मानदेय बढ़ाने के लिए मांग करते हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है। ऐसे हाल शिक्षा विभाग का है। जनपद संभल की विधानसभा गुन्नौर के उज्जवल भविष्य हेतु वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज भावटी, दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज नदरौली, राजकीय इंटर कॉलेज खजरपुर में शिक्षकों की कमी है। सरकार द्वारा अभी तक कोई शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए। वहाँ छात्र बच्चे परेशान रहते हैं। मैं मांग करता हूँ कि तत्कालीन शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। और देखिए, बेसिक शिक्षा का हाल ये है कि प्राइमरी पाठशाला घोंसरी राजा, हैबतपुर, देवरा भूरा और अधिकतर प्राइमरी पाठशालाओं की बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी है। बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द प्राइमरी पाठशालाओं का निर्माण कराया जाए। संभल गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुराबा आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से दिनौरा, पुसावली, झुकैरा, बदायूं, बौराड़ा मार्ग का चौड़ीकरण होना चाहिए।
जिससे कि 20 गांव 30 गांव का रास्ता है, लोगों को निकलने की जगह मिल जाए। रामपुर मोहगम से हरिबाबा धाम सड़क की विशेष मरम्मत हो, क्योंकि वो सड़क चलने लायक ही नहीं बची है, आप निकल नहीं सकते, गड्ढे हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें पैदा हो रही हैं। भगरौली से भाईपुर, बीजीआर से बरौरा और बरौरा से भ्रामटी मार्ग का, केसरपुर बीजीआर से फैजपुर, पाटकपुर से भ्रामटी, हिरौली से सिकोला पुख्ता, नंगला डुमाल होते हुए भोजपुर से कृतिया, रजपुरा से सेमरी होते हुए सहारपुर तक विशेष मरम्मत होनी चाहिए। बैरपुर घोंसली वाहन की सड़क की स्थिति बिल्कुल खराब है, सड़क चलने लायक नहीं बची है और मेयर बदाई मार्ग से नंदरौली मार्ग को ठीक कराने का काम किया जाए, क्योंकि ये स्थिति बहुत ही खराब हुआ है, रास्ता निकलने लायक नहीं बचे। जब आपका बजट 9 लाख करोड़ का है तो हम चाहते हैं कि गुन्नौर विधानसभा को भी उसमें कुछ हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस बजट में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पीडीए क्या सरकार 5% अमीरों के लिए नीतियां बना रही है, जबकि 95% आबादी महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। सरकारी अस्पतालों की हालत बदतर है, क्योंकि वहाँ कोई अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जितने भी सीएससी हैं आपके, न एमआरआई है, न अल्ट्रासाउंड, न सीटी स्कैन है। गांव के गरीब मरीज परेशान होते हैं, लाइन लगानी पड़ती है, डॉक्टर पर्चा काट के भेज देते हैं, 6 महीने में नंबर आता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सीएससी पर अल्ट्रासाउंड और इसकी व्यवस्था की जाए। बड़े और दर्शन छोटे जैसा है, सरकार 9 साल में बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाई है, तो आखिरी 1 साल में क्या करिश्मा करेगी उत्तर प्रदेश की जनता, आपको एक एक हिसाब बताएगी। और मैं अपने क्षेत्र और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जनाब भाई, मई हुसैन मार्ग से अजीजपुर से लतीफपुर देश घोंसली वाहन होते हुए बैरपुर सांकरा मार्ग का चौड़ीकरण, बरवाला मार्ग से भक्तनला प्राथमिक विद्यालय चामुंडा मार्ग का निर्माण कार्य, बरवाले कमा रहरा मार्ग से बरौला चौड़ीकरण, चंदौसी बबराला से भाईपुर महमूदपुर होते हुए भोजपुर तक का पुनर्निर्माण, आगे मुरादाबाद आगरा पुसावली झुकेरा बदायूं तक चौड़ीकरण, अकबरपुर से श्यामला मार्ग की मरम्मत, मझौला से माननीय सदस्य बहुत बहुत आपका धन्यवाद। केसरपुर से शिव मंदिर। अब माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार दिवाकर, जलेसर एटा। 1 सेकंड। अब संजीव कुमार दिवाकर जी के बाद विधानसभा गुन्नौर के अंतर्गत जब संभाली गंगा नदी के बाएं तरफ स्थित तीसरा ब्लॉक रजपुरा जो कि गंगा नदी के बाएं तरफ स्थित है, अकाल इतने देशा जो कि गंगा नदी। आप बोलिए ना, महावानी जो बोलो। आप बैठिए, माननीय सदस्य बैठ जाइए। ये जो आप बोल रहे ना, लाइए लिख के दे दीजिए, मुझे लिख के दे दीजिए। मुझे आज इस सदन में भेजने का जो काम किया है, उनको हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। यह बजट 9,62,696 करोड़ 35 लाख का है। यह ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही जनप्रिय वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप बात करते हैं कानून व्यवस्था की। आपके कार्यकाल में, आपके समय में उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज, माफिया राज, माता बहनों का अत्याचार, ये आपकी सरकार में होते। आज योगी जी की, महाराज जी की कानून व्यवस्था की बात करते हो तो योगी जी के राज्य में गुंडे माफिया या तो प्रदेश से पलायन कर रहे हैं या राम नाम सत्य की ओर जा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था है, ये माननीय मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था है। आप बात करते हो शिक्षा के क्षेत्र में, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को का कायाकल्प के माध्यम से जो विद्यालयों की, जो विद्या मंदिर की सूरत बदली है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्य की देने। आप बात करते हो नौकरी देने की, आपके शासनकाल में जो बच्चे, हमारे युवा साथी जो पढ़ के जो काबिल थे, उनको नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी किनको मिलती थी? नकल टीप के जो व्यक्ति और पैसे के, आप पैसे दे के नौकरी देते थे। आपका ये काम है। मेरी सरकार में
डबल इंजन की सरकार और डबल स्पीड से सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबके विकास से आज मुझे गर्व होता है कि मेरी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी समस्या थी, उन्होंने एक अग्निशमन केंद्र देने का काम हो, चाहे दिव्यांग पूरे अलीगढ़ मंडल में, मैं कहता हूं अलीगढ़ मंडल में जलेसर विधानसभा से आता हूं, एक दिव्यांग हॉस्टल देने का काम हो। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपको धन्यवाद दूंगा। मेरी जो विधानसभा जलेसर घुंघरू घंटी जो अयोध्या के मंदिर के लिए जो जलेसर से कुशल कारीगरों द्वारा 2400 किलो का घंटा जो अयोध्या के लिए गया, मैं उनको धन्यवाद दूंगा जलेसर की माटी से। और इसी के साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। औद्योगिक क्षेत्र मेरी विधानसभा जलेसर में नगर जलेसर घुंघरू घंटी पांसुरी में बड़े बड़े घंटे आदि के लिए मशहूर है तथा ओडीओपी के अंतर्गत यहाँ के उद्योग प्रोत्साहित करने के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र का आवंटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। मैं हृदय से आभार उनका प्रकट करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपसे मैं एक आग्रह करूँगा, जलेसर में क्योंकि पटना पश्चिम बिहार और हमारा घुंघरू घंटी का बहुत बड़ा व्यापार और जलेसर तहसील मुख्यालय, वहाँ शनिदेव की जात होती है और लाखों श्रद्धालु आते हैं। एक मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, एक मेरा रिंग रोड 8 किलोमीटर का हो, अगर वो मुझे मिलता है तो जलेसर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। माननीय अध्यक्षा महोदय, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि एक जलेसर में म्युनिसिपल कोर्ट जो जलेसर में एटा के नाम से अटैच है, और मैं चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से अगर जलेसर का जो म्युनिसिपल कोर्ट हमारे जलेसर में अगर एटा से संचालित जलेसर हो जाए तो ये हमारे भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को, सबको फायदा होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधानसभा में करीब 2 दर्जन ऐसी सड़कें हैं जो विधायक निधि, सांसद निधि से बनी है, और कई बार हमने विषय भी रखा है, पीडब्ल्यू विभाग कहते हैं, वो हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपसे मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो सड़कें भी हमारा बनाने का काम किए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूँगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूँगा कि किसान भाइयों के लिए, मैं किसान अन्नदाता के लिए जो आलू का दाम है लागत से बहुत कम है, तो कोई ऐसा उद्योग चिप्स वगैरह ये लगाने का भी काम हो जिससे हमारे किसान अन्नदाता की आय में वृद्धि हो। और मैं उन्हें आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, पूरे सदन का आभार व्यक्त करते हुए आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।